शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। नारायण हरि ओम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बिल्कुल पक्की हो गई या थोड़ी बहुत कच्ची है? बिल्कुल पक्के गुरुदेव। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा बताओ, ये जागृत स्वप्न अवस्था में अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प होते हैं, जो कल्पनाएं होती हैं, ये सारी की सारी संसार है या नहीं है? नहीं है गुरुदेव। संसार नहीं है। संसार ही है गुरुदेव, सारा कुछ संसार ही तो। अरे बोले मानो संसार नहीं तो क्या, संसार ही तो है। संसार ही है गुरुदेव, संसार है गुरुदेव। ठीक बात है। ये वास्तव में संसार ही है ना? या नहीं, थोड़ा इस पर भी विचार करके देख लो। और हरिओम भगवान। हाँ हरिओम नारायण। हाँ, कौन बोलेंगे? हाँ प्रणाम गुरुदेव। आप हाँ शिवोहम। ये जागृत स्वप्न सब संसार ही है गुरुदेव। ये जागृत स्वप्न सब संसार ही तो है। तो यहाँ जागृत स्वप्न के लिए पूछा गया क्या? तो स्वामी जी किसके लिए पूछा गया? मेरे को तो आवाज यही आई। जागृत स्वप्न के लिए नहीं पूछा गया, बल्कि जागृत स्वप्न में जितनी भी कल्पनाएं होती हैं, ये सब संसार है या नहीं? बिल्कुल संसार है गुरुदेव। और कौन बताएंगे? स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बोलो। जागत में जितने भी कल्पनाएं होती है, ये मानसिक संसार है, माने जीव सृष्टि है। अच्छा, जीव सृष्टि है ना? जी स्वामी जी। और स्वप्न में जो प्रतीत होती है वह? भगवान, स्वप्न में जो प्रतीत होती है वो साक्षी भाव से है, और
अविद्या का परिणाम। बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर, अति उत्तम। और जो जागृत में होता है वह बोले। प्रश्न यह था कि जागृत स्वप्न अवस्था में अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प जो हम करते हैं, ये संसार है या नहीं? क्या संसार इतना ही है? क्या बात हुई? हाँ गुरुदेव, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये संसार तो इतना ही है। फिर गलत बोल रहे हो। ये इतना गड़बड़ घोटाला क्यों कर रहे हो? क्या बात हो रही है? हाँ, ये कल्पना ही संसार है गुरुदेव। जागृत स्वप्न में जो प्रश्न किया जा रहा है कल्पना उस भाषा संसार में ही बोलो। हालांकि बोल रहे हो गलत नहीं है, 100% सत्य है। अच्छा चलो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को संसार है के, तो क्या संसार इतना ही है क्या? तो गुरुदेव और आगे कहाँ है? संसार तो इतना ही है। बस इतना ही है संसार। मूल बात को पकड़ नहीं पा रहे, बात ये है। संसार तो इतना ही है गुरुदेव। अब आगे आपको ध्यान नहीं तो अब सुनो। जी गुरुदेव। कोई और बताएंगे क्या? प्रणाम गुरुदेव आपको। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव जब तक अंतःकरण का बात नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ संसार ही है, अंतःकरण संसार है। ज्ञान की स्थिति थोड़े पहुंच रहे हैं। ये तो ज्ञान की स्थिति अंतःकरण का बाद होना, तो संसार कहाँ तक? प्रश्न ये है। अंतःकरण में जितनी वृत्तियां उठती है वो सारा संसार ही तो है गुरुदेव। ये तो पहले ही बता चुके हैं, पहले ही निर्णय हो चुका है। तो अब तो वापस कहेंगे तो फिर पृष्ठ पेषण न्याय हो जाएगा। पहले प्रश्न मूल में यही रखा गया कि अंतःकरण के अर्थात जागृत स्वप्न में जितने भी संकल्प उठते हैं, जितनी भी कल्पनाएं होती हैं, तो ये सारे संकल्प और कल्पनाएं संसार है या नहीं? तो इस पर तो आपने पहले ही निर्णय दे दिया, भाई वास्तव में ये संसार है। अब कहने का कोई औचित्य नहीं है।
प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या संसार इतना ही है, यहाँ तक ही है? फिर सैदानंद जी ने बता दिया भाई जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसका नाम संसार है। तो क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसी का नाम संसार है? इससे परे कोई संसार नहीं है? इसी को संसार कहते हैं क्या? स्वयं स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। इसमें समष्टि जागृत स्वप्न ये भी तो संसार ही है, इससे परे है। हाँ भले समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात यह संसार है, परंतु क्या संसार इतना ही है क्या? वास्तव में इसी को संसार कहते हैं। समष्टि व्यष्टि है। अच्छा थोड़ी देर विचार करके देखो, यदि हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनको ही संसार समझ ले और समझो इन तीनों की ही निवृत्ति कर ले, तो क्या परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, कर्म धन भोग के इनकी भी निवृत्ति करनी पड़ेगी। अरे तो मौनानंद जी महाराज बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने। जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति की ही निवृत्ति हो गई तो कर्म धन भोग कहां से रह गए फिर? ये तो बहुत पहले की बातें रह गई। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की निवृत्ति होने के बाद भी स्वामी जी पूर्णता नहीं होगी, परिचिनता रह जाएगी। ठीक बात है, यहाँ पर अभी वह विषय नहीं है। वह विषय तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को दृश्य समझ करके मैं दृष्टा हूँ ऐसे दृष्टा स्वरूप में स्थित होने के पश्चात भी अपनी अपरिचिनता अज्ञात रहती है। यहाँ थोड़ा विशेष रहस्य बताना चाहते हैं। गुरुदेव इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तीनों की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर परम पुरुषार्थ की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि अविद्या के लिए तो सब कुछ है, खेल अविद्या का है। सुषुप्ति निवृत्त हो गई तो फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं, फिर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। तो अज्ञान की निवृत्ति तो फिर ज्ञान होता है, अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो फिर ज्ञान तो स्वरूप ही। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई क्या? यही तो है अज्ञान का सब खेल। क्या है ज्ञान का खेल? ये सुषुप्ति आप अज्ञान ही तो है। खुद अज्ञान, इसके अलावा कोई अज्ञान नहीं है। हो सकता है हमारी समझ में नहीं समझ में आया। सुनो देखे क्या निर्णय निकलता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? समझाए गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा।
अच्छा, कभी विचार किया क्या ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सारी अवस्थाएं किसकी है? किसी को ध्यान में है क्या? बुद्धि की गुरुदेव। अरे वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो फिर कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हो। केवल बुद्धि की अवस्थाओं का निराकरण तो करना चाह रहे हो और बुद्धि ज्यों की त्यों रख रहे हो। 50 बार इस विषय पर चिंतन हो चुका है कि यह जगत मनोमात्र है, ये चित्त का विलास है, ये बुद्धि का संकल्प है, बुद्धि के सिवाय जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो बताओ, असलियत में ये बुद्धि हुई या नहीं हुई? समझ में आ रहा होगा शायद। ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो, अभी आ जाएगी। इसलिए नहीं आती। क्या समझ में नहीं आ रही है? अभी बुद्धि संसार है, ये बात तो सत्य है गुरुदेव, परंतु जब ये जागृत स्वप्न नहीं होगी तो बुद्धि आएगी कहाँ से बेचारी? अच्छा, जागृत स्वप्न होगी तभी बुद्धि आएगी, वरना बुद्धि नहीं आएगी, कहीं गायब हो जाएगी। जो है ना, तीनों अवस्था है, क्या होगा? सुषुप्ति सहित तीनों अवस्था है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं होगा तो फिर बुद्धि कहाँ से आएगी एक ही? तो अब इतनी बड़ी मूर्खता को कौन समझाए? इतनी बड़ी मूर्खता कैसे मिटेगी? इसका मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो तभी बुद्धि, यदि ये न हो तो बुद्धि नहीं है ना। बिल्कुल गुरुदेव, हमारे तो यही समझ में आई। इसका मतलब अभी तक भगवान नहीं, बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया ये तो। भगवान, हाँ बिल्कुल बोलो। भगवान एक ही चेतन उपाधि भेद से जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस और सुषुप्ति में प्राज्ञ उपाधि भेद से प्रतीत होता है, और सुषुप्ति में उस सुषुप्ति का भी आनंद का जो दृष्टा है वो साक्षी है। तो ये एक ही चेतन उपाधि भेद से अलग प्रतीत हो रहे हैं अज्ञान के कारण, विद्या के कारण। बात बिल्कुल ठीक। यहाँ प्रश्न जो चल रहा है, कहने का मतलब पहले बुद्धि होती है तो अवस्थाएं होती हैं, अवस्था होने के बाद में बुद्धि होती है, बुद्धि होने के बाद में अवस्था होती है। भगवान, ये आपने बताया, ये तो इनके अभिमानी है। या मूल प्रश्न को समझने का थोड़ा या विशेष रूप से ध्यान दो। कहने का मतलब जागृत स्वप्न की निवृत्ति हो जाए और बुद्धि बनी रहे तो क्या कोई कृतार्थ हो सकता है क्या? अच्छा, ये तो समझ में आ रही नहीं आ रही कि ये सारी की सारी अवस्थाएं बुद्धि की है, न कि चेतन की, आत्मा की, ब्रह्म की। किसकी अवस्थाएं होगी ये? बुद्धि की। स्वामी, बुद्धि की। तो फिर फैजानंद जी महाराज की इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं बैठती? पता नहीं क्या हो रहा आजकल। ये कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होगी तभी बुद्धि होगी। अरे भाई, गड़बड़ घोटाला कर दिया सब। तो ये तीनों ही बुद्धि की अवस्था होती हैं, ये तीनों ही आती जाती बुद्धि ज्यों की त्यों रहती हैं। बुद्धि जब जगती है तब उसका नाम जागृत अवस्था होती है, जब बुद्धि स्वप्न देखती है, संकल्प आदि करती है, उसका नाम स्वप्न अवस्था होती है, जब जागृत स्वप्न दोनों का अभाव हो जाता है उसका नाम सुषुप्ति अवस्था होती है। जहाँ बुद्धि बीज रूप से स्थित हो जाती, कहीं शायद शास्त्रों में पढ़ने को मिला होगा सुषुप्ति अवस्था किसे कहती है, उसमें ये बताया गया
तो बुद्धि वहां विद्यमान है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी। तो ये ज्ञान में बुद्धि है। की अवस्था होती है, ऐसे बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा भाई। इतने बड़े वेदांत की चर्चा करने वाले यहाँ पूरा ध्यान रखो सदा सर्वदा। इसीलिए कहा जाता है, एक तो अपर वैराग्य की स्थिति में मुमुक्षा होती है और एक परम वैराग्य की स्थिति में मुमुक्षा होती है। एक सच्ची मुमुक्षा होती है, एक कच्ची मुमुक्षता होती है। तो कच्ची मुमुक्षता जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पिंड छुड़ाना, और सच्ची मुमुक्षता होती है अंतःकरण से पिंड छुड़ाना। तो जब तक अंतःकरण की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक बताओ इन अवस्थाओं का निराकरण हो सकता है क्या? ये तो आती जाती रहेगी। हैं? नहीं होगा, ये तो आती जाती रहेगी अवस्था। तो फिर इतनी देर तक सपना देख रहे थे क्या? जब एक दो बार इशारा किया जाए तो तुरंत समझना चाहिए कि हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, और अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए कहाँ गड़बड़ हो रहा। तो वास्तव में बात यह है, बुद्धि की जो अंतःकरण की जो सम्यक प्रकाशी निवृत्ति है, उसी का नाम जीवन की सार्थकता होती है, उसी को जीवन सार्थक होना कहते हैं। और बुद्धि की निवृत्ति न करके, उनके कार्यों का कोई निराकरण करके समझ लिए हमने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, तो समझो वह संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। हाँ, तो इन रहस्य को तो भाई अच्छी तरह से समझना होगा, वरना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा फिर। तो भगवान सुषुप्ति में तो अंतःकरण ही सो जाता है, तो वहाँ बुद्धि को हम कैसे जाने? आवाज आ रही है साहब? आ रही है गुरुदेव, आ रही स्वामी जी, बिल्कुल। तो अपना जो विषय चल रहा था, मुख्य रूप से यही था, प्रश्न किया गया आप लोगों को कि ये जितने भी संकल्प होते हैं, जितनी भी कल्पनाएं होती हैं, इसको संसार कहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर यह निर्णय निकला इसको संसार कहते हैं, परंतु क्या इस संसार को हम निवर्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं? तो यहाँ पर फिर ये सिद्ध हुआ कि नहीं, इनसे हम सचमुच में कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पत्तों के तोड़ने के समान हुआ या वृक्ष को काटने के समान हुआ, अभी तक मूल ज्यों की त्यों विद्यमान है। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो प्रपंच है, जो संसार है, वास्तव में यह सारा का सारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो कुछ भी है, ये सारी की सारी बुद्धि की अवस्थाएं होने के कारण जब तक इनका निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक इनके निराकरण से काम चलता ही नहीं। देखो, विचार करना थोड़ा, जागृत अवस्था में जागृत में स्वप्न सुषुप्ति होती क्या? स्वप्न में जागृत सुषुप्ति नहीं होती है, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं होता है, तो कम से कम 70-80% कल्याण तो होना चाहिए ना। परंतु नहीं होता है। इसका मतलब यह है, पहले जो बताया गया, एक तो परम वैराग्य की स्थिति में मुमुक्षता का स्वरूप और एक अपर वैराग्य की स्थिति में मुमुक्षता का स्वरूप। तो जो केवल जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ही पिंड छुड़ाना चाहते हैं, वह पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बुद्धि की अवस्थाएं हैं। जब तक अंतःकरण का बाध नहीं होगा,
तब तक समझ लेना चाहिए संसार पुनः पुनः उदय होता रहेगा और अपने को कांटों में उलझाता ही रहेगा, उलझाता रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा। भगवान सुषुप्ति में अंतःकरण ही लय को प्राप्त हो जाता है, तो फिर बुद्धि उस आनंद का अनुभव करती है जो फिर हम जगने के बाद बोलते हैं कि आज सुख से सोया या अच्छी नींद आई। तो वो कौन कहता है भगवान, जब अंतःकरण ही सो जाता है तो, और बुद्धि तो उसी में लय हो जाती है। फिर अंतःकरण सो जाता, परंतु अंतःकरण के जो अवयव है वो विद्यमान रहते हैं। जैसे पानी में डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, परंतु जानता तो है ना मेरे को ये वस्तु मिल चुकी है। तो वहां पर अच्छा, अंतःकरण के अवयव उसमें अविद्या में लीन होता है, न कि नष्ट होता है। इसीलिए तो कहा गया सुषुप्ति अवस्था की जब परिभाषा की जाएगी तो उसमें एक प्रकार ये भी होता है कि सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं जहाँ बुद्धि बीज रूप से स्थित हो जाती है। तो जो बीज रूप से स्थित है तो वापस उदय होगी या नहीं होगी? जी भगवान, होगी वापस। हाँ, बिल्कुल होगी। और सुषुप्ति अवस्था में आनंद का जो अनुभव करने वाला होता है वह प्राज्ञ नाम जीव होता है। जी। और उसको आनंद भुक भी कहते हैं शास्त्रों में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये बताई जा रही है, कोई यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पीछा छुड़ाना चाहे परंतु बुद्धि को बनाए रखना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वह निश्चित रूप से संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार चाहता है। आ रहा है समझ में? जी भगवान। जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर तो सचमुच में अपने को बहुत अधिक मंथन करना होगा, बहुत अधिक विचार करना होगा। पहले तो मन बुद्धि के द्वारा जो भी कल्पनाएं होती हैं, जो भी संकल्प आदि होते हैं, उनका संशोधन करना होगा और अंत में मन बुद्धि का भी वाद करना होगा। वैसे इसके लिए आज जो अभी 7 बजे के आसपास YouTube पर जो वीडियो डाला ना, उसको बहुत ही धैर्य गंभीर से सुनना। उनमें विलक्षण संवाद है, उनमें कहने का मतलब इसके ऊपर बड़ा गंभीरता से विचार किया गया है। तो बहुत सारे रहस्य इसी तरह से समझ में, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। शायद किसी साधकों ने तो सुन भी लिया। तो कुल मिला करके हम संसार से छूटना तो चाहते हैं परंतु संसार के स्वरूप को समझते ही नहीं, इसलिए बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो असल में संसार जो होता है ये अंतःकरण होता है। इसीलिए एक दिन बता दिया था, अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को सच्चा समझना, अंतःकरण को मेरा समझना, अर्थात अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना, अंतःकरण को सच्चा समझना, यही पूरा संसार होता है। यदि इन तीन में से हम कहीं पर भी कुटस्थ हो रखे हैं तो समझो हम 1 नंबर के संसारी हैं। तो पहले कम से कम थोड़ा इनसे ऊपर उठना होता है, परंतु इससे काम नहीं चलता है। अंतःकरण का बाद तो केवल और केवल मात्र ज्ञान रूप अग्नि से ही हो सकता है। जब ज्ञानाग्नि प्रकट होती है तभी इस अंतःकरण को मूल सहित भस्म करने में सफलता मिलती है। और यदि ज्ञानाग्नि जागृत नहीं होती है तो हम कुल मिलाकर के इन बुद्धि की अवस्थाओं में किसी अवस्था में थोड़ा संशोधन करके थोड़े बहुत सुखी हो लेते हैं, परंतु दुख ज्यों का त्यों बना ही रहता है, सारा का सारा विद्यमान ही रहता है।
जैसे वट वृक्ष के बीज में पूरा का पूरा विशाल वृक्ष समाया हुआ होता है, ऐसे ही ये सारा का सारा संसार पुनः उदय हो जाता है और अपने को सुखी दुखी करता रहता है। तो असल में संसार क्या हुआ? अंतःकरण को ही संसार कहते हैं। बस बस, बहुत अच्छी बात है। तो इसे अंतःकरण का ठीक प्रकाश से बाध हो, ठीक प्रकाश से इसका निराकरण हो, इसके लिए क्या आवश्यक होता है? बस तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान आवश्यक होता है। और कोई दूसरी भाषा में कुछ बता सकते हैं क्या? अच्छा, तत्व ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि तत्व ज्ञान होने के बाद में 84 में जीव नहीं जाता है। अरे वाह भाई वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई बताएंगे? तत्व ज्ञान से अंतःकरण की निवृत्ति कैसे होती है? आप इन्हें बताया ना स्वामी जी अभी कि ज्ञान से जल जाता है, वो ज्ञान अग्नि से। हाँ बिल्कुल जल जाता है। किसके ज्ञान से जलता है? अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, अंतःकरण सत्य नहीं। इसको तो चलो, ये भी अच्छी बात है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, सत्य नहीं, ठीक है ना? क्या इतना समझने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अरे वाह, बात आज तो गजब डंकी की चोट। अभी आप ही तो बता रहे हो, ये समझना है कि मेरा नहीं, मेरा नहीं। क्यों नहीं चलेगा स्वामी जी? हाँ, तो इस पर विचार करें ना, देखें क्या निर्णय निकलता है। अभी तो प्रश्न किया गया तो इससे काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? आपने तो बताया कि अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, अंतःकरण सत्य नहीं। हम तो इस पे रुक रहे हैं। इसको संसार कहते हैं, परंतु कोई मंथन करो इस पे। हाँ, अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, अंतःकरण आप ही ने तो बताया नहीं है। तो इस पर मंथन करें ना, निर्णय थोड़ी देर रुको ना, शांति से फिर निकालते हैं। कोई साधक कुछ न कुछ अपना अनुभव प्रकट करेंगे ना, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक। अंतःकरण मैं नहीं समझ लिया, अंतःकरण को मैं समझना संसार, तो अंतःकरण को मैं नहीं समझना, ये ज्ञान हो गया। तो इसका निर्णय किए बिना काम थोड़े चलेगा क्या? तो क्या यहाँ द्वैत की निवृत्ति हो रही क्या? ये तो साधक की कक्षा है, ज्ञान की कक्षा थोड़ी ही है क्या? भाई शरीर में नहीं, शरीर में आप ही ने तो बताया ना स्वामी जी। बिल्कुल, मैं भी यही इशारा कर रहा हूँ। शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, इतना समझ ले तो क्या कोई जीव कृतार्थ हो जाएगा क्या? नहीं, ये शरीर में अब आगे बढ़े तो फिर स्वामी जी आप हमको टोक दोगे। संसार शरीर है ही नहीं, संसार जब है ही नहीं, छोड़ू किसे, पकड़ू किसे, बस फिर तो ये होता है। फिर केवल यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, समझो कोई समझता मैं शरीर, आगे जाओ इतना भी चले जाओगे।
मैं शरीर हूँ, हाँ। बंधन कहते तो मैं शरीर नहीं हूँ, इसका नाम मुक्ति हो गया क्या? प्रश्न भाई। इतना सा है। क्या अपने स्वरूप को जाने बिना काम चल जाएगा क्या? हाँ, तो उतनी के अपने स्वरूप को तो जानना पड़ेगा ना स्वामी जी। मूल प्रश्न यही तो राख है। अब अपन कहते केवल मात्र अंतःकरण में नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, अंतःकरण सच्चा नहीं, तो क्या इससे हम कृतार्थ हो जाएंगे क्या? अपने ब्रह्मत्व का साक्षात्कार बाकी रहा या नहीं, इससे हमने ऐसा समझ लिया कि ये नहीं, मेरा निवेदन ये है स्वामी जी, मैं अंतःकरण हूँ, यही मेरा स्वरूप है और ये मेरा है, ये सत्य है। हमने इसी को ही परिपूर्णता समझ लिया। हाँ, तो यहाँ पर इसीलिए बताया जो बंधन हो गया। यदि कोई ऐसा समझ ले, कोई अंतःकरण मैं नहीं, मेरा नहीं, फिर भी उसका नहीं, परंतु किसी न किसी का तो है ना। अंतःकरण की सत्ता यहाँ पर बनी हुई है या नहीं है? हाँ, अंतःकरण की सत्ता तो ये तो है स्वामी। अंतःकरण की सत्ता बनी हुई तो मुक्ति कहाँ पर? हाँ, ये बात तो ठीक है, अंतःकरण की सत्ता है। तो समझना यही तो हाँ, नहीं ठीक है। तो नहीं, तो ये लास्ट में बता दिया ना आपने कि अंतःकरण सत्य नहीं है, फिर आगे नहीं तो सत्य ही नहीं रही। ये आवाज बंद करो, आवाज। सर बोलो मत। बोलो मत। आपने निवेदन किया ना, आपने कहा ना स्वामी जी अंतःकरण सत्य नहीं है, तो फिर हो गया, मूल ही कट गया इसका। नहीं भगवान, अभी नहीं हुआ निर्णय। महाराज जी क्या कहें, आप तो बहुत ज्यादा विद्वान हो। ये विवेक की कक्षा चल रही है। विवेक की कक्षा क्या तत्व ज्ञान होती है क्या? ये तो दृष्टा दृश्य की कक्षा चल रही है। ठीक है स्वामी जी, आप बताओ। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहते हैं क्या? जी भगवान। हाँ बोलो, क्या बताना चाहते हो? देवकर्ण जी माइक बंद करो। भगवान तत्वम पद शोधन रूप विचार से। जी भगवान। अंतःकरण का बाद कैसे तो भगवान होता है? इस तत्व पद शोधन रूप विचार से भगवान हाँ, एक व्यष्टि उपाधि में बोलना, अपने को बोलना कि अंतःकरण का बाद कैसे होगा, अंतःकरण का सचमुच में निराकरण कैसे होगा। आवाज कट रही है स्वामी जी, आपकी आवाज कट रही है क्या? हाँ, आवाज कटी है भैया। आवाज कट रही है ना? आ रही है स्वामी जी, खूब आ रही है अब तो आवाज। खूब आ रही है गुरुदेव। साफ आ रही है आवाज? जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल साफ आ रही है स्वामी जी आवाज। अच्छा, मूल आ रही है गुरुदेव, आ रही है। मूल प्रश्न समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, बीच में कभी थोड़ा बहुत सुनाई नहीं देने। प्रश्न तो समझ में आ गया स्वामी जी, लेकिन नहीं आ। प्रश्न ये है कि अंतःकरण का बाद कैसे होगा? जो झूठा अहंकार है, झूठा है मैं, उसकी मूल से निवृत्ति करनी पड़ेगी। अंतःकरण का बाद तो स्वामी जी ज्ञान से होगा।
किसके ज्ञान से होगा? यूं कह दे परमात्मा के ज्ञान से होगा या तत्व ज्ञान से होगा? वो जो बताओ ना। तत्व ज्ञान से होगा गुरुदेव। भगवान हाँ बोलो। अंत का सीमा में आया हुआ तो नहीं कहेंगे भगवान। अंतःकरण की सीमा में आया हुआ अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन जो चिदाभास है, गुरुवाणी से उसने अनुभव किया, तो वो ये कह सकता है कि जैसे उदाहरण से सूर्य का प्रतिबिंब ये कह सकता है कि मैं वो हूँ सूर्य, अपने आप को बाध करके। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन चिदाभास को ये ज्ञान हो जाए कि मैं इस सीमा से बंधा हुआ, इस देह से आकारित हुआ, देह नहीं, अंतःकरण नहीं, ये सब मेरे नहीं, मैं तो सत्ता स्वरूप हूँ। तो अंतःकरण का बात करके वो स्वरूप की ओर मुख देगा। तो भगवान ने इतना सा अर्थ मेरी बुद्धि में बैठा, चलो अभी विचार से जी भगवान। ठीक बात है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं क्या? गजब बात है। अच्छा, थोड़ा एक रहस्य तो अपने को ये भी समझ लेना। अभी बताया गया था अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना, अंतःकरण को सच्चा समझना, यही पूरा संसार है। तो भवानी शंकर जी ने जो बताया ना कि अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, अंतःकरण सच्चा नहीं, तो इसको भी आप संसार ही समझना। ये भी कहने का मतलब परम पुरुषार्थ की अवस्था नहीं है। क्योंकि जब तक सत्ता बनी हुई है, अंतःकरण नाम की कोई वस्तु है, यहाँ पर तो कहा गया है एक अणु भी, रेत का एक कण भी परमात्मा से अलग है अथवा उसकी सत्ता है, तब तक समझना चाहिए अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, अभी तक सम्यक प्रकार से विद्या की निवृत्ति नहीं हुई। तो बताओ, हम इनको भले में मेरा न समझे, सत्ता न समझे, परंतु अंतःकरण की सत्ता बराबर बनी हुई है या नहीं बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है। मैं नहीं, मेरा नहीं तो क्या है, तो सही ना। हाँ, भले ही शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, परंतु ये शरीर नाम की कोई वस्तु तो है ना। संसार भले ही मैं नहीं, मेरा नहीं, परंतु संसार तो है ना। द्वैत तो सिद्ध हो रहा, फिर परमात्मा भी है, संसार भी है, तो गड़बड़ तो पक्की लगी रही है। तो बिल्कुल सत्य गुरुदेव। हाँ, थोड़ा प्रश्न को विशेष रूप से समझ लिया करो, समझ करके फिर अपने को देखना चाहिए, क्योंकि इसका नाम तो ज्ञान होता ही नहीं है। और वैसे देखा जाए इसका नाम ज्ञान हो तो सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत ये शरीर में हूँ, शरीर मेरा, ऐसा रहता ही नहीं, तो फिर क्या मुक्ति हो जाती? क्या नहीं होती? नहीं होती ना। हाँ, इसलिए थोड़ा गंभीरता से चिंतन मनन किया करो। केवल मात्र ये छोटी छोटी जो कल्पनाएं होती, इसका नाम ज्ञान है ही नहीं है। यदि हम इनको समझ ले ये मैं नहीं, मेरा नहीं, तो भी अविद्या के बंधन से पिंड छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, अभी तक तो है ही ये विवेक गुरुदेव। ये विवेक दृष्टा की कक्षा दृष्टि की कक्षा हो सकती, विवेक की कक्षा हो सकती है, परंतु ज्ञान की कक्षा नहीं है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, बिल्कुल सत्य वचन। सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, केवल और केवल मात्र अधिष्ठान ज्ञान से ही, किसी से अधिष्ठान ज्ञान से ही अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति हो सकती है, और कोई साधन है ही नहीं। निवृत्ति। अब विचार करके देख लो, इस अंतःकरण का अधिष्ठान कौन है, अर्थात किसको न जानने से अंतःकरण की प्रतीति हो रही है, उस अधिष्ठान रूप आत्म तत्व का यदि किसी को यथार्थ बोध हो जाए तो सचमुच में वह कृतार्थ हो सकता है। पहले शायद कभी सुनाया था, एक आत्मज्ञान होता है, एक ब्रह्म ज्ञान होता है, एक ब्रह्मात्मा के ज्ञान होता है। अपने दृष्टा स्वरूप में बैठना, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। समस्त प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है, ऐसा समझना ब्रह्म ज्ञान है, और आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को ब्रह्मात्मा के ज्ञान कहते हैं। तो न तो आत्मज्ञान से कल्याण होता है, न ब्रह्म ज्ञान से कल्याण होता है, बल्कि ब्रह्मात्मा के ज्ञान से कल्याण होता है। तो यहाँ विचार करके देख लो, अंतःकरण में नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, अंतःकरण सच्चा नहीं, इतना समझ लेने मात्र से हमें कृतार्थता प्राप्त हो जाएगी क्या? भवानी शंकर जी, हो जाएगी क्या? अरे स्वामी जी, होएगी तो नहीं है, तो लेकिन अब रास्ते में चल रहे हैं, विवेक की क्लास है, तो उसमें तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ, बात बिल्कुल सत्य है, परंतु जब ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि इस अंतःकरण का मूल सहित निराकरण कैसे होगा, तो उसकी चर्चा तो होगी ना थोड़ी बहुत। हाँ, तो मूल सहित कहाँ कह रहे हो आप तो कह रहे अंतःकरण का नहीं, मूल सहित का कहाँ गए आपने कहा, इस अंतःकरण की निवृत्ति कह रहे हो आप। चलो ठीक बात, तो अंतःकरण की निवृत्ति कैसे? मूल सहित होता जब तो फिर भी अंतःकरण की निवृत्ति कैसे हो? भाई अंतःकरण तो पंच तत्वों के सात्विक अंश से बना हुआ सत्य कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो सत्य हो ही नहीं सकता है, ये सब माया की कार्य, माया सत्य है ही नहीं, ये सत्य कैसे हो सकते हैं? और फिर तो फिर आप ही तो बताते हो कि भाई ये मेरा, भाई चलेंगे सीधी सीधी, तो कभी सीधी सीधी चलते हैं तो आप ऊपर होते हो, हम नीचे रहते हैं, और हम नीचे होते तो आप ऊपर होते हो, फिर ये उत्तर बैठता नहीं है। स्वामी बात यहाँ पर ये है ना, अंतःकरण की निवृत्ति का जब प्रसंग चला, जी स्वामी, तो यहाँ पर अंतःकरण की निवृत्ति, अंतःकरण झूठा ऐसा कह देने मात्र से हो जाती है, अथवा अंतःकरण जिस अधिष्ठान में बिना हुए ही प्रतीत हो रहा, उस अधिष्ठान का ज्ञान होने पर इसकी निवृत्ति होगी। बात इतनी सी थी, केवल कह दें कि अंतःकरण। देखो स्वामी जी, तो थोड़ा मैं भी बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं भी बोलूंगा स्वामी जी थोड़ा। क्या हुआ? एक दो प्रकार की निवृत्ति होती है, एक दो प्रकार की निवृत्ति होती है, एक तो निवृत्ति होती है, एक अत्यंत निवृत्ति होती है। बिल्कुल, तो निवृत्ति आवाज कट गई। करनी है जब तो मैं नहीं, मेरा नहीं और सत्ता नहीं, और अत्यंत निवृत्ति करनी तो अधिष्ठान के ज्ञान से होती। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सत्य वचन। अत्यंत निवृत्ति करनी जब तो अधिष्ठान ज्ञान से होती है। अब अपने को अत्यंत निवृत्ति करनी है, केवल निवृत्ति? निवृत्ति भी दो प्रकार की है स्वामी जी। नहीं, अपने को कौन सी करनी है? अत्यंत निवृत्ति करनी, अत्यंत निवृत्ति करनी। चलो बहुत धन्यवाद। तो फिर वो तो अधिष्ठान है, शुरू में तो निवृत्ति करनी है, फिर अत्यंत निवृत्ति करनी है। चलो तो अब बहुत अच्छी बात है। हाँ, पहले तो अपने को निवृत्ति करनी होती है। भाई विवेक की क्लास में तो निवृत्ति की है। हाँ बिल्कुल सत्य वचन। और विवेक की कक्षा में केवल हाँ, निवृत्ति ही हो सकती है, क्योंकि फिर उससे शांति, इसमें अमत्व ममत्व से ऊपर उठा जाता है, और जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो उसके पश्चात जियो कम। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सत्य वचन। एकदम क्या होता है कि कोई छत पर छलांग लगा करके डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकता, तो सबसे पहले अंतःकरण को मैं मेरा समझना, इसको पहले अंतःकरण मैं नहीं मेरा नहीं ये समझना होगा, और उस पहले निवृत्ति करनी होगी, फिर अत्यंत निवृत्ति करनी होगी। ऐसा ही कह रहे हो ना?
जी स्वामी जी। हाँ, बहुत अति उत्तम बात है। तो क्योंकि एकाएक अधिष्ठान ज्ञान भी तो बहुत दुर्लभ होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, एकाएक संभव भी तो नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है कि चाहे कक्षा कैसी भी हो, परंतु जब थोड़ा विशेष निर्णय करना होता ना, जैसे अब आज विषय चल गया था कि वास्तव में संसार क्या है, तो अच्छी तरह से निर्णय लिया गया। संसार अंतःकरण को ही कहते हैं, तो फिर अंतःकरण की वास्तव में निवृत्ति कैसे होती है? तो अपन इसमें निवृत्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी तो संसार के स्वरूप को भी हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि हम संसार में उलझे हुए है या नहीं है। परंतु जब मूल प्रश्न चल जाता तो वहां पर फिर निर्णय जो लिया जाता, फिर वहां छोटी मोटी कक्षा नहीं होती है। जी स्वामी जी। हाँ, चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो चलो, कुल मिलाकर के निर्णय यही निकला, अंतःकरण को ही संसार कहते हैं, और जब तक अंतःकरण की निवृत्ति नहीं हो जाती है, क्या नहीं हो जाती है? निवृत्ति। हाँ, परंतु ध्यान रखना, यहाँ पर अंतःकरण की निवृत्ति मूर्खता से अंतःकरण का निवृत्त कर देना अंतःकरण की निवृत्ति नहीं है, बल्कि अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक जो अंतःकरण की निवृत्ति होगी वही यथार्थ में ठीक ठीक निवृत्ति होगी, वरना ये अंतःकरण पुनः 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 उड़ जाता ही रहेगा। जैसे वृक्ष को मूल सहित निकाल कर फेंक दिया जाए तो फिर कभी वह अंकुरित नहीं होता है, ऐसे ही ये अंतःकरण जब तक अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है तब तक सचमुच में इसकी निवृत्ति नहीं है। तो अंतःकरण को भले ही हम अंतःकरण में नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, अंतःकरण सच्चा नहीं ऐसा समझ ले, परंतु फिर भी ये अंतःकरण अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाएगा ही भटकाएगा। और ये अंतःकरण जिस अधिष्ठान आत्म तत्व में बिना हुए ही भास रहा है, उस अधिष्ठान आत्म तत्व का यदि किसी को यथार्थ बोध हो जाए तो बताओ फिर कोई शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, फिर शेष नहीं रहेगा। तो ये विशेष बात है। तो अपने को सबसे पहले निश्चय तो अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, ये संसार ही सचमुच में अंतःकरण ही सचमुच में संसार है। परंतु पहले अंतःकरण पर हमला बोलने से पहले ये अंतःकरण की बुद्धि की जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इस पर थोड़ा बहुत अपने को विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो प्रपंच प्रतीत होता है, जब तक हम इनको अनित्य, असार, झूठा, मिथ्या आदि नहीं समझ लेते हैं, तब तक कहने का मतलब है परम पुरुषार्थ की ओर विशेष रूप से अपनी प्रवृत्ति होती ही नहीं। चलो ठीक, और कोई संशय हो तो देख लो। कोई संशय नहीं गुरुदेव। तो सबसे पहले अंतःकरण की वृत्तियों से छूटने का अभ्यास करो। जब अंतःकरण की वृत्तियों से छूटने का अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो फिर अंतःकरण से छूटने में फिर समय नहीं लगेगा। अंतःकरण का बाद तो तत्वमसि मां वाक्य के श्रवण करते ही ये मूल सहित भस्म हो जाएगा। हाँ, सुनने से नहीं बल्कि श्रवण करने से। श्रवण का अर्थ होता है निश्चय करने से। निश्चय का अर्थ ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान निष्ठा। जी गुरुदेव। चलो ठीक, फिर शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पवन चरणों में कूद प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम।
गुरु जी हरिओम कोटि गुरु। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम करो बाबू। चरणों हाँ, श्री चरणों में कोटि शिवोहम हम दाता। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ, शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आप चरणों में गुरु। ठीक, फिर शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। बोलो महाराज। महाराज शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।